नमस्कार दोस्तों, आज है 25 अप्रैल 2023। 25 अप्रैल 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में एक पंचायत, एक खेल का मैदान परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो एक पंचायत, एक खेल के मैदान परियोजना का शुभारंभ जो है केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक पंचायत में उच्च गुणवत्ता वाले खेल के मैदान की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। साथ ही आपको याद रखना है कि एक खेल मैदान बनाने में जो है कितना खर्च आएगा? तो एक खेल मैदान बनाने में 1 करोड़ रुपया खर्च आएगा। तो इसका आधा पैसा जो है राज्य के खेल विभाग देगी, जबकि शेष धन जो है विधायक और स्थानीय निकाय निधि, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि जब केरल के मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे थे, तो उनके द्वारा बोला गया कि ये जो खेल का मैदान है, इससे क्या होगा कि जो गाँव में सारे बच्चे हैं, सारे बुजुर्ग हैं, उन सभी का आपस में मेल-जोल बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि जो गाँव का सामाजिक ताना-बाना है, वो भी आपके मजबूत होगा। ये आपके केरल है, केरल की सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और राजधानी तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा में 20 सीट है, राज्यसभा में 9 सीट है, विधानसभा में 140 सीट है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन है? तो वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। और साथ ही आपको याद रखना है कि एक झील और भी है केरल में, जिसका नाम है अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील है। एनजीटी ने 10 करोड़ का जुर्माना लगाया था केरल राज्य सरकार पर, किस लिए लगाया था? तो अष्टमुडी और वेम्बनाड झील ये दोनों रामसर स्थल हैं, तो इन दोनों स्थलों का सुरक्षा ठीक ढंग से केरल नहीं कर पाया था, इसीलिए जुर्माना लगाया गया था। केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? तो एमटी वासुदेवन को दिया गया है। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल है। पूरे राज्य में सोने की एक कीमत लागू करने वाला पहला राज्य आपके केरल है। यहाँ पर समझिएगा कि जो केरल है, इसकी सीमा तो कर्नाटक और तमिलनाडु से लगता है, जबकि समुद्र में आपके अरब सागर से लगता है, अरब सागर से लगता है। यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का निर्माण कितने द्वीपों के मिलने से हुआ है? तो 36 द्वीपों के मिलने से जो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। ये आपके बे ऑफ बंगाल है, ये आपके अरब सागर है। यहाँ पर और आपको ध्यान से समझना है कि पुडुचेरी, यहाँ पर देखिए पुडुचेरी, ठीक है? पुडुचेरी का निर्माण कितने डिस्ट्रिक्ट के मिलने से होता है? तो 4 डिस्ट्रिक्ट के मिलने से होता है, ठीक है? पहला कौन है? पहला तो आपके पुडुचेरी खुद ही है, पुडुचेरी हो गया। दूसरा नीचे में आपके कराईकल है, नीचे में आपके कराईकल है। ये कराईकल और पुडुचेरी आपके कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। उसके बाद येनम, याद रखिएगा येनम, ये कहाँ पर है? तो जो येनम है आपके आंध्र प्रदेश में है। और चौथा आपके है माहे, चौथा आपके है माहे, माहे के बारे में याद रखना है, ये आपके केरल में है। तो कौन-कौन हो जाएगा? आपके एनम हो जाएगा और आपके माहे हो जाएगा। ये 4 डिस्ट्रिक्ट के मिलने से जो है पुडुचेरी का निर्माण होता है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि पुडुचेरी के वर्तमान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है? इसके बारे में कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन-सा स्थान मिला है? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत को कौन-सा स्थान मिला है? तो भारत को 38वां स्थान मिला है, जबकि 2014 में भारत को 54वां स्थान मिला था। 2018 में भारत को 44वां स्थान मिला था, जबकि 2022 में भारत को जो है 38वां स्थान मिला है। इसका मतलब कि 6 स्थान का भारत सुधार किया है और इसका पीछे कारण क्या है? तो पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव, जो आपके पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, इसी कारण से भारत के जो रैंक में है, 6 स्थान का सुधार हुआ है, ठीक है? उसके बाद समझना है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, कितने आधार पर जारी किया गया है? तो 3 आधार पर जारी किया गया है। सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया की दक्षता, दूसरा है बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और तीसरा है शिपमेंट की व्यवस्था में आसानी जैसे कारकों के आधार पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान सिंगापुर और फिनलैंड को जो है पहला स्थान मिलता है। विश्व बैंक के बारे में समझिएगा, इसकी स्थापना
कब होता है? तो 1944 में इसकी स्थापना होता है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अध्यक्ष अजय बंगा है। सदस्य 189 है। और 189वां मेंबर कौन है? तो नौरी 189वां मेंबर है। साथ ही आपको याद रखना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, जो अब जारी नहीं करता है, ठीक है? उसके बाद देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में पहला स्थान किसे मिला है? तो फिनलैंड को पहला स्थान मिलता है। फिनलैंड को पहला स्थान मिलता है छठी बार, ठीक है? छठी बार। और इसमें भारत को 126वां स्थान मिलता है। इसे जारी कौन करता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क इसे जारी करता है। केन्या पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को 85वां स्थान मिलता है और जापान को पहला स्थान मिलता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत को चौथा स्थान मिलता है। पहला स्थान यूएसए को मिलता है। दूसरा स्थान रसिया को मिलता है। तीसरा स्थान चाइना को मिलता है। चौथा स्थान अपने भारत देश को मिलता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को 107वां स्थान मिला है, जबकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को 135वां स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा, भूख वाला में भारत को 107वां स्थान मिला है, जबकि महिला और पुरुष में जो है जेंडर गैप वाला में इसमें आपके 135वां मिला है। और कौन जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। उसके बाद है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 135वां स्थान मिला है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में। उसके बाद है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 150वां स्थान मिला है। पहले 142वां स्थान पर था, अब जो है 150वां स्थान मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है? 24 अप्रैल को मनाया गया है। और इस बार का थीम क्या है? तो सतत पंचायत, स्वस्थ, जल पर्याप्त, यहाँ पर देखिए स्वस्थ है, ये आपके जल पर्याप्त और स्वच्छ और हरित गाँव का निर्माण करना इस बार का थीम है। इसे दोबारा देखिएगा, सतत पंचायत में स्वस्थ, जल पर्याप्त, स्वच्छ और हरित ग्राम का निर्माण इस बार का थीम है। पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको याद रखना है कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता कब दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया था। लेकिन लागू कब होता है? ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, ठीक है? तो जिस दिन लागू हुआ उसी दिन को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसके बाद समझिए कि भारत में स्थानीय शासन का पिता किसे बोला जाता है? तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। और जो पंचायती राज है पहली बार भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया था? तो भारत के राजस्थान के नगौर में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 1959 में। और दूसरी बार जो पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया था 11 अक्टूबर 1959 में। और इसका भी उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत के जो है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर भी जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया नहीं गया है। उसके बाद समझिएगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। पीबी के राव समिति का गठन 1985 में किया गया है। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया है। और जो एल.एम. सिंघवी समिति इसके द्वारा बोला गया था कि जो पंचायती राज है इसे संवैधानिक मान्यता दे दीजिए। तो उसी क्रम में जो है 1989 में 64वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है संसद में, जो आपके पारित नहीं होता है। इसमें राजीव गांधी की सरकार थी। उसके बाद देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पास होता है? तो 1992 को पास होता है। लागू कब होता है? तो 1993 को लागू होता है। उसके बाद आपको याद रखना कि 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य आपकी कर्नाटक है। पहला राज्य आपकी कर्नाटक है। 2 अप्रैल को जो है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। 14 अप्रैल को समानता दिवस। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस। विश्व आवाज दिवस तथा विश्व कला दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में
जल शक्ति मंत्रालय ने जल निकायों की पहली गणना जारी की है, जिसमें पहला स्थान किस राज्य को मिला है? जल निकाय किसे बोला जाता है? तो यहाँ पर समझिएगा, तालाब है, झील है, डैम है, टैंक है, इत्यादि को जो है जल निकाय बोला जाता है। जहाँ पर जल को जल को रोक के रखा जाता है, उसे जो है जल निकाय बोला जाता है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने जो है जल निकायों की पहली गणना जारी की है, जिसमें पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो पश्चिम बंगाल को मिला है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब, झील, डैम, चेक डैम है, ठीक है? दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है, तीसरा स्थान आपके आंध्र प्रदेश को मिला है और अंतिम स्थान किसे मिला है? तो अंतिम स्थान सिक्किम को मिला है, अंतिम स्थान सिक्किम को मिला है। सिक्किम में केवल 134 जल निकाय हैं, ठीक है? सिक्किम में जो है केवल 134 आपके जल जल निकाय हैं, जबकि सबसे अधिक कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में जल निकाय हैं, कितने हैं? तो 7,47,480 हैं, ये सबसे अधिक है। दूसरा आपके उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आप लोग इसे देख लीजिएगा। सबसे अधिक तालाब कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक तालाब है। सबसे अधिक झील कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक झील है। जनगणना के अनुसार जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में महाराष्ट्र को जो है पहला स्थान मिला है। महाराष्ट्र को आपको पहला स्थान मिला है। उसके बाद समझिएगा, लोकटक झील, ठीक है? लोकटक झील कहाँ पर है? तो मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है, आपको याद रखना है कि मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है। उसके बाद आपको आना है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील आपके उड़ीसा में, और आपको याद रखना है कि खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है। उसके बाद नीचे आइएगा, उसके नीचे में आइएगा, एक झील है, ये आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर। उसका नाम क्या है? उसका नाम अभी अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है? उसके बाद केरल में कौन है? केरल में आपके जो है वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील है, इसे नोट कीजिएगा। और अष्टमुडी झील है, अष्टमुडी झील कहाँ पर है? ये आपके केरल में है। उसके बाद है कि सांभर झील, ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में। सांभर झील आपके राजस्थान में, इसे नोट कीजिएगा। और जम्मू कश्मीर में कौन-कौन सा झील है? तो आपके डल झील और एक और झील है, डल झील है, और आपको बुलर झील है, ठीक है? बुलर बुलर झील है, इसे नोट कर लीजिएगा। डल झील और बुलर झील आपके मीठे पानी का झील है। और एक है कोलोरू झील, ठीक है? कोलोरू झील, इसके बारे में याद रखिएगा कि आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है और मीठे पानी का झील है, ठीक है? मीठे पानी का झील है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर कौन-सा झील है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अभी मेरे दिमाग से निकल गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संगठन के द्वारा जो है लॉक्ड शील्ड्स साइबर रक्षा अभ्यास 2023 आयोजित किया गया है। तो हाल ही में जो है किस संगठन के द्वारा जो है लॉक्ड शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है? तो नाटो के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो तेलिन नामक एक लोकेशन पर किया गया है। तेलिन किस देश में है? तो आपको याद रखना है कि एस्टोनिया में है। एस्टोनिया देश में आपके तेलिन एक लोकेशन है, ठीक है? जो नाटो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। जो नाटो है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होता है। कहाँ पर होता है? तो वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। इसके महासचिव कौन है? तो इसके जो वर्तमान में महासचिव है, उनका नाम है, यहाँ पर लिख देते हैं, जेम्स अस्टोल अस्टोल्टेनबर्ग है, ठीक है? इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एससीओ के बारे में समझिएगा। एससीओ में वर्तमान में 8 मेंबर हैं, और 9वां मेंबर कौन बनेगा? तो ईरान आपके बनेगा। 2023 का मीटिंग आपके भारत देश में होगा। ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। जी7 में कितने कंट्री हैं? तो जी7 में आपके 7 कंट्री हैं। कौन-कौन कंट्री हैं? तो नोट कीजिएगा, कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है? जर्मनी हो गया, इटली, उसके बाद जापान। 7 को हो गया, देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ, ये 7 कंट्री आपको याद रखना है। यहाँ पर समझिएगा कि जो ये नाटो है, नाटो में कुल कितने मेंबर हैं? तो नाटो में कुल आपके 31 मेंबर हैं, और 31वां मेंबर कौन है? तो फिनलैंड आपके 31वां मेंबर बना है। इसकी अनुमति कौन दिया था? तो टर्की के द्वारा अनुमति दिया गया था। उसके बाद जो है 31वां मेंबर आपके बन गया है। जबकि स्वीडन है, ये भी आपके नाटो में शामिल होने के लिए अर्जी दिया था, लेकिन जो टर्की है, अनुमति नहीं दिया, ठीक है?
और साथ ही आपको याद रखना है फ़िनलैंड के बारे में कि सैंड बैटरी कौन बनाया है, तो फ़िनलैंड बनाया है। यहाँ पर देखिए ये आपके ब्रुसेल्स है यहाँ पर, ठीक है? बेल्जियम में आपके ब्रुसेल्स है, तो इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए ये एस्टोनिया, ठीक है? यहीं पर किया गया अभ्यास एस्टोनिया में। उसके बाद याद रखिएगा कि हाल ही में जो है पुरुषों का लंदन मैराथन किसके द्वारा जीता गया है? जो पुरुष का लंदन मैराथन है किसके द्वारा जीता गया है? तो केल्विन क्रिप्टन के द्वारा जीता गया है। केल्विन क्रिप्टन के द्वारा जीता गया है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये केन्या के खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा जो मैराथन है कितने घंटा में कंप्लीट किया गया? तो सबसे पहले जो मैराथन है कितने मील का होता है? तो 26.2 मील का होता है। किलोमीटर में बोलिएगा तो 42.2 किलोमीटर का होता है। और इनके द्वारा समय कितना लिया गया? तो 2 घंटा 1 मिनट 2 घंटा 1 मिनट 25 सेकंड समय लिया गया केल्विन क्रिप्टन के द्वारा, ठीक है? साथ ही आपको याद रखना है कि पूरे दुनिया में सबसे तीव्र गति से जो है मैराथन दौड़ को पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो एलियूड किपचोंगे हैं। एलियूड किपचोंगे हैं, ठीक है? इनके द्वारा जो है 2 घंटा 1 मिनट 25 प्लस 16 जोड़ दीजिएगा, इतना सेकंड लिया गया था। जबकि दूसरे स्थान पर पूरी दुनिया में कौन है? तो केल्विन क्रिप्टन है, केल्विन क्रिप्टन है। महिला में जो है लंदन मैराथन किसके द्वारा जीता गया? महिला में तो सिफान हसन के द्वारा जीता गया है, सिफान हसन के द्वारा जीता गया है। लंदन मैराथन के बारे में याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है? और साथ ही जो लंदन मैराथन है, इसका आयोजन पहली बार कब किया गया था? तो 1981 में किया गया था, 1981 में किया गया था। और इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो लंदन में होता है, इंग्लैंड के लंदन में होता है। राजधानी आपके लंदन है, ब्रिटेन की, और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय हैं। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। यहाँ पर आप समझिएगा ध्यान से कि इसे देख रहे हैं, इसे आपके बोला जाता है इंग्लैंड, ठीक है? इसे बोला जाता है इंग्लैंड। उसके बाद है कि स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये तीनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है, ठीक है? उसके बाद है कि ये चारों उत्तरी आयरलैंड देख रहे हैं, ये चारों को मिलाकर वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर क्या बनता है? तो ये बनता है यूके बनता है, ठीक है? यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है कि प्रीवियस क्वेश्चन को देख लीजिए कि हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को कौन-सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है, पहला स्थान अमेरिका को, दूसरा स्थान आपके चाइना को मिलता है। और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। देखिए आज फिर से वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि पता नहीं हमारे लैपटॉप में प्रॉब्लम है या तो हमारा माइक में प्रॉब्लम है। आज जाते हैं, देखते हैं आज चेंज करवाने का माइक प्रयास करते हैं, नया माइक खरीदने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ही समस्या और उसके कारण क्या होता है कि आवाज़ कटता है, तो हमें बहुत खराब महसूस होता है कि यार इतना मेहनत से रिकॉर्ड करते हैं फिर भी आवाज़ कटता है, क्या मतलब है इसका? कोई नहीं, अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।